स्टूडेंट। चैप्टर नंबर 6 लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस का एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर। ओके, प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन इन ह्यूमन। हम लोग किस तरीके से रेस्पिरेशन करते हैं, राइट। प्लांट्स के बारे में तो हमने देखा कि प्लांट्स जो है वो रूट भी रेस्पिरेशन करते हैं, स्टेम भी करते हैं, लीव्स भी करते हैं। तो प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन इन ह्यूमंस। अच्छा, रेस्पिरेशन इन ह्यूमंस के अंदर कौन कौन से ऑर्गन इन्वॉल्व है वो हमें समझना है और इसका पूरा प्रोसेस हमें समझना है। तो इस वीडियो को आप ध्यान से देखोगे। सबसे पहले तो जो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसके अंदर कौन कौन से ऑर्गन आएंगे तो हम उसकी बात करेंगे। तो सबसे पहले ये जो हमारा नोज है वो, ओके, क्योंकि रेस्पिरेशन जो प्रोसेस है वो स्टार्ट होता है हमारा नोज से, क्योंकि ऑक्सीजन यहाँ से ही अंदर जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड भी यहाँ से ही निकलेगा, राइट। यानी ये जो आप दो हॉल देख रहे हो दैट इज नॉस्ट्रिल। ओके, तो रेस्पिरेशन जो सिस्टम है, ओके, पूरा जो प्रोसेस है वो नोज से स्टार्ट होता है। ओके, और इन दोनों होल्स को हम क्या बोलेंगे, नॉस्ट्रिल बोलेंगे, राइट। ओके, उसके बाद ये वाला जो हिस्सा आप देख रहे हो दैट इज नेजल पैसेज। ओके, ये जो नेसल पैसेज जो होता है उसमें हेयर एंड म्यूकस होते हैं। इन हेयर और म्यूकस का काम क्या है कि जो भी हम ऑक्सीजन अंदर लेते हैं, ओके, एयर अंदर लेते हैं, उसके अंदर बहुत सारे डस्ट पार्टिकल्स होते हैं। तो उन डस्ट पार्टिकल्स को ये हेयर और म्यूकस जो है वो ट्रैप कर लेते हैं, पकड़ लेते हैं, ताकि वो फिर अंदर जाके हमें नुकसान नहीं पहुंचाए बॉडी को। तो यहाँ पर आपको समझने जैसा है कि जो एयर है वो हमारे नोज से जाता है और फूड हम माउथ से लेते हैं। तो एयर और फूड दोनों एक ही जगह पर जमा होते हैं। उस एरिया को हम बोलेंगे फेरिनेक्स। फेरिनेक्स वो एरिया है जो बिल्कुल यहाँ पे होता है। फूड और एयर दोनों एक साथ जमा होते हैं। फिर वहाँ से फूड पाइप में चला जाता है, जिसको हमने एसोफेगस डाइजेस्टिव सिस्टम में हमने समझा था। फूड चला जाएगा फूड पाइप के अंदर, तो विद द हेल्प ऑफ एपिग्लोटिस, राइट, वो हमने पढ़ा था कि एपिग्लोटिस का काम क्या है कि फूड को फूड के अंदर ले जाना, फूड पाइप के अंदर ले जाना। फिर एयर जो है वो सीधा नीचे आ जाएगा। फिर इसी फेरिनेक्स के नीचे लैरिनेक्स होता है, जिसको हम साउंड बॉक्स बोलते हैं। ओके, इसी एयर की वजह से हम यहाँ पर हम बोल पाते हैं, है ना, हम बातें कर पाते हैं। यहाँ पर हमें साउंड बॉक्स को डीप में नहीं पढ़ना है, वो आपको आगे पढ़ना है। फिर जो एयर जो नोज से, नॉस्ट्रिल से नेसल पैसेज से फेरिनेक्स, फिर लैरिनेक्स, वो आएगी विंड पाइप में। ओके, विंड पाइप का दूसरा नाम है ट्रैकिया। फिर ये एयर विंड पाइप होके दोनों लंग्स के अंदर चला जाएगा। अब ये लंग्स एक्चुअली कहाँ पे होते हैं कि लंग्स का लोकेशन क्या है। कभी कभी एग्जाम में 1 मार्क्स का क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं। तो लंग्स कहाँ पे होते हैं, तो आप हमारे चेस्ट के अंदर देख सकते हो कि इस टाइप के रिब केज होता है एक, क्या बोलते हैं उसको हम, रिब केज, पिंजरा होता है। उस पिंजरे के अंदर, ओके, लंग्स होते हैं हमारे, राइट। मान लो कि ये लंग्स को अगर निकाल लिया जाए तो सिर्फ पिंजरा बचेगा, तो उसको साइंस की लैंग्वेज के अंदर बोलते हैं थोरेसिक कैविटी, जिसको हम चेस्ट कैविटी भी बोल सकते हैं। तो इस टाइप से हमारे लंग्स होते हैं। और ये जो विंड पाइप आप देख रहे हो जिसको हम ट्रैकिया बोलते हैं, वो दोनों लंग्स के अंदर जाता है, राइट। अंदर की बात हम बाद में करेंगे, वो बाजू में मैंने फिगर बताया है आपको, उसको हम बाद में देखेंगे। तो सबसे पहले एयर कहाँ पे जाएगा, नोस्ट्रिल से नेसल पैसेज। नेसल पैसेज में क्या होता है, हेयर होते हैं, म्यूकस होते हैं जो डस्ट पार्टिकल को ट्रैप करते हैं। फिर वो फेरिनेक्स तक पहुंचते हैं। फेरिनेक्स में फूड और एयर दोनों एक साथ जमा होते हैं। फूड जो है वो फूड पाइप में चला जाता है और जो एयर है, ऑक्सीजन है, वो आगे बढ़ता है, साउंड बॉक्स की तरफ आता है, इसी वजह से हम बोल पाते हैं। फिर वो एयर विंड पाइप, जिसको हम ट्रैकिया भी बोल सकते हैं, उसके थ्रू दोनों लंग्स में चला जाता है, राइट। तो लंग्स का एग्जैक्ट लोकेशन क्या होगा उसको हम क्या बोलेंगे, इनसाइड द चेस्ट कैविटी, जिसको हम थोरेसिक कैविटी भी बोल सकते हैं। और ये अभी नीचे वाला हिस्सा देख रहे हो जो बिल्कुल यहाँ पे आप हाथ लगाओगे तो आपको बॉन्ड टाइप स्ट्रक्चर फील करोगे आप, उसके नीचे बिल्कुल डायफ्राग्राम होता है। ओके,
ये डायफ्राम क्या करता है, कभी मतलब एक्सपांड होता है, कभी कॉन्ट्रैक्ट होता है। जो हम एयर को ऐसे करते हैं या फिर मतलब इनहेल करते हैं या एक्सहेल करते हैं, तब ये डायफ्राम ऊपर नीचे होता रहता है। बात अभी यहाँ पर हम वो करेंगे कि पूरा जो रेस्पिरेशन सिस्टम है वो कैसे कंप्लीट होगा। ओके, अब इतना समझ लो कि जो ऑक्सीजन हम एयर से लेते हैं वो नोस्ट्रिल से ही अंदर जाएगा और हमारी बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलेगा, वो भी इसी रास्ते से निकलेगा। मतलब ये है कि जिस रास्ते से ऑक्सीजन जाएगा उसी रास्ते से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आएगा। ओके, तो यहाँ पर आपको एक और चीज बता दूं मैं कि नोस्ट्रिल से एयर आता है और माउथ से फूड आता है। इन दोनों को जो सेपरेट करने वाला पार्ट है वो उसको हम बोलेंगे बॉनी पैलेट। क्या बोलेंगे? बॉनी पैलेट। बॉनी पैलेट क्या है? मतलब जो नोस्ट्रिल से जो एयर आती है वो और फूड जो माउथ से आता है उनको सेपरेट करने वाला पार्ट बॉनी पैलेट होता है। फिर सीधा एयर अंदर आ गया, फिर एयर कहाँ पे जाएगा? अंदर जाएगा। अच्छा, यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो विंड पाइप है, ये पाइप इस तरीके का नहीं होता है। ये पाइप ऐसे रिंग्स ऑफ कार्टिलेज, किस टाइप का होता है? ये रिंग्स होती है कार्टिलेज की। अच्छा, ऐसा क्यों? क्योंकि इस टाइप की अगर पाइप होगी तो ये पाइप कभी ऐसे कोलैप्स हो जाएगी, और कोलैप्स हो जाएगी तो क्या होगा? एयर पास नहीं होगा, और एयर पास नहीं होगा तो क्या होगा? डेथ भी हो सकती है। इसीलिए ये जो विंड पाइप है वो कार्टिलेज की बनी होती है, रिंग्स ऑफ कार्टिलेज होती है। ये सी शेप में होते हैं, राइट? ओके, सी शेप में होता है। इससे क्या होगा कि ये पाइप जो है वो कभी कोलैप्स नहीं होगी, बंद नहीं होगी। मतलब आपका जो एयर जो सर्कुलेशन है वो हमेशा चालू रहेगा। फिर एयर क्या होगा कि दोनों लंग्स के अंदर चली जाएगी, राइट? ओके, अब हम बात करते हैं, तो इस फिगर को आप थोड़ा ध्यान से देखो। अब ओके, इस फिगर को आप थोड़ा ध्यान से देखो। ये विंड पाइप है। विंड पाइप दोनों लंग्स के अंदर, लंग्स दोनों तरफ होते हैं। ये जो रिब केज आप देख रहे हो, रिब केज, ओके, जो पिंजरा आप देख रहे हो, दोनों के अंदर लंग्स होते हैं। तो ये जो ट्रैकिया है, विंड पाइप है, वो दोनों लंग्स के अंदर चली जाएगी। ये हम यहाँ पर हम लंग्स बना लेते हैं, तो इस तरीके से अंदर जाएगा। अच्छा, लंग्स क्या है? तो मेन रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स है, ओके, जहां पर एक्सचेंज ऑफ गैसेस होना है। मतलब ऑक्सीजन अंदर जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलता है। तो ध्यान से देखना, ये विंड पाइप है और ये जो लंग्स में जा रहे हैं ये दोनों पाइप, ये भी रिंग्स ऑफ कार्टिलेज ही होते हैं, जिनको हम ब्रोंकाई बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? ब्रोंकाई। ओके, यहां तक ये सी कार्टिलेज टाइप रहती है, फिर यहां से ये पतली हो जाती है। ओके, और नंबर ऑफ मिलियंस ऑफ ब्रोंकियोलिस में कन्वर्ट हो जाती है। ये जो आप देख रहे हो ये ब्रोंकियोलिस है, राइट? और ब्रोंकियोलिस के एंड में बलून छोटे छोटे स्मॉल बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है, ओके, जिसको हम बोलेंगे एल्वियोली। क्या बोलेंगे? ये एल्वियोली है। ये आप देख रहे हो, ये है वो एल्वियोली। एल्वियोली वो मतलब एरिया है जहां पर एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है। मतलब वहां से कार्बन डाइऑक्साइड वो बाहर जाता है उसी रास्ते से और ऑक्सीजन अंदर आता है। तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस जो है वो हमारी बॉडी के अंदर कहाँ पे होता है? एल्वियोली के अंदर होता है। एल्वियोली क्या है? तो ये जो आप ब्रोंकियोलिस देख रहे हो, वो वहां पर एक स्मॉल बैग लाइक स्ट्रक्चर आप देख रहे हो इस टाइप का, ये एल्वियोली है। तो यही एल्वियोली के अंदर एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है। अच्छा, अब यहाँ पर आप सोचोगे कि सर वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड कैसे आया? तो ये हम पूरा जब ब्लड सर्कुलेशन इसी चैप्टर में हार्ट के बारे में पढ़ेंगे तब हम देखेंगे कि यहाँ पर जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो किस तरीके से आता है और ऑक्सीजन। तो जिस रास्ते से ऑक्सीजन अंदर जाता है, तो ऑक्सीजन कौन से रास्ते से अंदर गया? तो वापस एक बार, नोज, नोस्ट्रिल, नेसल पैसेज, फिर फेरिनेक्स, लेरिनेक्स जिसको हम साउंड बॉक्स बोलते हैं, फिर विंड पाइप दोनों लंग्स के अंदर जाएगी। ओके, लंग्स के अंदर क्या होते हैं? ये जो कार्टिलेज टाइप स्ट्रक्चर है उसको हम ब्रोंकाई बोलते हैं। फिर वो मिलियंस ऑफ छोटी छोटी पाइप में कन्वर्ट हो जाती है जिसको हम ब्रोंकियोलिस बोलते हैं। और ब्रोंकियोलिस के एंड में क्या होता है? एक बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है, दैट इज एल्वियोली। और एल्वियोली वो एरिया है जहां पर एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है। तो ये डायफ्राम का काम क्या है? डायफ्राम का जो फंक्शन है वो मैं आपको बता दूं कि जब हम इनहेल और एक्सहेल करते हैं तो ये डायफ्राम जो होता है वो ऊपर नीचे मतलब पुल्स डाउन, नीचे की तरफ भी जाता है, ऊपर की तरफ भी जाता है।
तो इस तरीके से हमारे लंग्स जो है वो यहाँ पर मेन रोल प्ले कर रहे हैं, क्योंकि जो भी एल्वियोली है वो कहाँ पर है, लंग्स के अंदर ही है, इसीलिए लंग्स को क्या बोला गया है, चीफ रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स, राइट। ओके, तो ये था पूरा प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। इस तरीके से हमारी बॉडी के अंदर रेस्पिरेशन होता है। आप हर एक को यहाँ पर पार्ट आपको नाम भी याद रखने हैं, मैं आपको एक बार और बता दूं। नोस्ट्रिल, नेसल पैसेज, फेरिनेक्स, लेरिनेक्स जिसको हम साउंड बॉक्स बोलते हैं, विंड पाइप जिसका दूसरा नाम ट्रेकिया है, रिन पाइप जो है वो रिंग्स ऑफ कार्टिलेज टाइप की होती है, फिर अंदर जो जाएगा वो ब्रोंकाई होते हैं, ब्रोंकाई फिर छोटी छोटी बहुत सारे ब्रोंकियोलिस में कन्वर्ट हो जाते हैं, और ब्रोंकियोलिस के एंड में क्या होता है, एल्वियोली होता है। तो इस तरीके से एक्सचेंज ऑफ गैसेस होगा और हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम चलता रहेगा।